Hello and welcome back to the Platinum of Success capsule. Those who are new to our channel, we have started a session on journal awareness and current awareness for NTPC Group D एग्ज़ाम और ये क्लासेस तब तक रेगुलर रहेंगी जब तक आपके एग्ज़ाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते। हम लोग अपनी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की सीरीज़ में पूरी कोशिश करेंगे कि आपका हर टॉपिक कवर हो जाए ताकि आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छोड़े नहीं। अगर आप इससे रिलेटेड बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। मैं हर क्लास में आप लोगों को एक चीज़ बोलती हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को ईज़ी या टफ नहीं लेना। ये नहीं सोचना क्वेश्चन बहुत ईज़ी है हम इग्नोर कर दें। कई बार हम ईज़ी क्वेश्चन में भी बहुत बड़े-बड़े ब्लंडर करके आते हैं, जो हमें घर आके पता चलता है। तो आप लोग हर क्वेश्चन को सीरियसली सुनें, उसके साथ रिलेटेड फैक्ट को सुनें क्योंकि वो सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन से प्रोसेस में जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसमें इनमें से कौन सी कन्वर्जन पाई जाती है? दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो लाइट एनर्जी होती है दैट इज कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर एज बॉन्ड्स ऑफ शुगर। और जो फोटोसिंथेसिस है किस में होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है और यूजिंग क्लोरोफिल। कई बार पूछा जाता है कि जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव्स में वो क्या है? तो क्लोरोफिल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर प्लांट जो राजस्थान में है किस चीज के साथ एसोसिएटेड है? वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ एसोसिएटेड है, चंबल रिवर पे है, रावत भाटा के पास इन राजस्थान। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन आयरन देन इन एयर। अब यकीन मानो ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम पूछता है। छोटे लेवल के जैसे ग्रुप सी डी एग्जाम होते हैं उनमें पूछता है, इवन कि ए बी ग्रुप में भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को कभी मिस नहीं करना और इसको हमेशा अपने माइंड में अच्छे से रखना है कि जो साउंड है, कई बार अगर स्टेटमेंट होती है तो साउंड मीडियम पे डिपेंड करता है। तो हाँ, साउंड मीडियम पे डिपेंड करता है जिसमें वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। सबसे स्लोएस्ट गैसेस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है और सबसे फास्ट सॉलिड में होता है। ठीक है, अगर हम पूछा जाए कि फास्टेस्ट साउंड किस में ट्रेवल करता है तो सॉलिड में करता है, अगर इन तीनों में ऑप्शन हो। और इन तीनों में अगर सबसे कम हो तो आंसर गैसेस में है। और अगर पूछे कि टेम्परेचर को इफेक्ट, जो साउंड है उसको टेम्परेचर इफेक्ट करता है तो वो भी करता है, दैट इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है किस चीज का रिजल्ट है? तो वो रीफ फॉर्मेशन का रिजल्ट है। जो कोरल्स जो होते हैं, कोरल रीफ्स, उसी उसी पे ये फॉर्म है। कोरल रीफ होता क्या है? जो कोरल आइलैंड्स होते हैं वहाँ क्या होता है कि बहुत सारे छोटे-छोटे मैरीन एनिमल्स होते हैं जिनको पॉलिप्स कहते हैं। उनकी जो डेड रिमेन्स होती है, वो लोग कॉलोनीज़ में रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं। तो उनकी जो डेड रिमेन्स होती हैं, उनकी जो स्केलेटन्स होती हैं और जो है यहाँ जो वो सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उन सब का धीरे-धीरे करके वो एक रीफ फॉर्म कर देते हैं, एक ग्रुप फॉर्म कर देते हैं, जिसके ऊपर ये लक्षद्वीप आइलैंड फॉर्म हुए हैं। अगर पूछा जाए कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ, तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। बहुत फेमस है क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और लक्षद्वीप आइलैंड्स किसका रिजल्ट है? कोरल रीफ का। और लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल क्या है? कावारत्ती। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फंडामेंटल मिनरल है एटॉमिक एनर्जी के लिए? यूरेनियम। यूरेनियम और थोरियम जो है वो मोस्टली एटॉमिक एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें यूरेनियम सबसे ज़्यादा। और यूरेनियम जो है वो सबसे ज़्यादा, उसका जो सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में वो कज़ाकिस्तान है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कज़ाकिस्तान है, उसके बाद कनाडा है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। और थोरियम का मैंने जिक्र किया था, कई बार पूछा जाता है, तो ये केरला के पास सैंड में पाया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? मैग्नेटिक डायरेक्शन के साथ रिलेटेड है। उसका जो राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग का, उसमें थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर की बात की गई है राइट हैंड की। जो थंब है वो डायरेक्शन या मूवमेंट बताता है ऑफ कंडक्टर। जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन बताती है और जो मिडल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताती है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था?
बचेंद्री पाल 1984 में फर्स्ट इंडियन थी जिन्होंने समिट किया था माउंट एवरेस्ट को। अगर बात की जाए सबसे पहले किसने किया था, हर चीज़ का जो फर्स्ट है वो एग्जाम्स में आता है, तो तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी। एडमंड हिलरी शायद न्यूजीलैंड से थे और ये वहाँ के शेरपा थे। इन दोनों ने क्लाइंब किया था। 1953 में पहली बार किसने किया, अगर पहली बार किसी विमेन ने किया तो जापान से थी जुनको ताबी, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन इफ आई एम रॉन्ग, 1975। तो पहली बार किसने किया, इन दोनों ने किया। और फर्स्ट लेडी कौन सी थी जिन्होंने किया वर्ल्ड में, जापान से यही लेडी थी, और इंडिया से बचेंद्री पाल थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कांस्टेंट नहीं है डीएनए मॉलिक्यूल का, तो यूरासिल नहीं है, ये आरएनए में पाया जाता है, उसमें थायमाइन को रिप्लेस करता है। और डीएनए में क्या होता है, साइटोसाइन, गुनाइन, एडेनाइन और थायमाइन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 17 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है किस चीज के साथ रिलेटेड है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किसी भी तरह की जो अनटचेबिलिटी है हमारी कंट्री में फॉरबिडन है। और अगर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की जाए तो आर्टिकल 18, जितने भी पहले के लोग टाइटल्स यूज करते थे राजा महाराजा वाले, वो सारे अब अलाउड नहीं है, तो दैट इज आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट साउंड वेव्स को इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है, माइक्रोफोन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको कौन पब्लिश करता है। जितनी भी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं या इंपॉर्टेंट जितने भी इंडेक्सेस आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, उन पे क्वेश्चंस आता रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है, वो इसको पब्लिश करता है और बजट से पहले इसको पार्लियामेंट में हर साल पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, उसके हेडक्वार्टर्स गोरखपुर में है। जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे हैं वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ पार्ट्स जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है, बिहार की जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंडर आती हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर तो गोरखपुर है, जिसके अंदर लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी डिविजन्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके हेड को क्या कहते हैं, तो उसका हेड होता है गवर्नर। हम हमेशा सुनते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई, इवन कि जो हम करेंसी नोट्स यूज करते हैं, जो हम पैसे यूज करते हैं, उन पे भी गवर्नर के ही साइन होते हैं, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक के। और इस समय के जो प्रेजेंट हमारे गवर्नर हैं वो है शक्तिकांता दास। इनका जो भी गवर्नर होते हैं उनका आरबीआई का गवर्नर हो करंट, उनका नाम आपको हमेशा पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसइन्वेस्टमेंट जो है पब्लिक सेक्टर में उसको क्या कहा जाता है, उसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। मतलब डिसइन्वेस्टमेंट क्या मतलब कि आप पब्लिक सेक्टर में से अपना जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो उसमें जो पैसा डाल रहे हैं उसको निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मतलब आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन। इसी से रिलेटेड एलपीजी टर्म बहुत कॉमन है, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है। एलपीजी का मतलब ही है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया ने इसको कब लॉन्च किया था, 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी को खोला था। और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो अपनी ओथ लेते हैं उसको कंडक्ट कौन कराता है, ओथ उन्हें कौन देता है, तो वो प्रेसिडेंट देते हैं या एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम और हर अंडर आर्टिकल 124। और ऐसे ही स्टेट में जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको गवर्नर देते हैं, और या फिर एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम और हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे कि मल्टीमीडिया वेब पेजेस जो हैं वो डेवलप होते हैं, तो आंसर इज जावा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कांग्रेस टर्म है इसको कहाँ से लिया गया, जो कांग्रेस टर्म है इसको कहाँ से लिया गया, इसको नॉर्थ अमेरिका की हिस्ट्री से लिया गया। वर्ड हमने कितनी बार सुना, इसका ओरिजिन अमेरिका से है, वहाँ कंटिनेंटल कांग्रेस फॉर्म हुई थी
70, 74, 81 में, जहाँ उनकी 13 कॉलोनीज जो थी उन्होंने मिलके उसको फॉर्म किया था और अमेरिकन रेवोल्यूशन में इन्हीं स्टेट्स ने गवर्न किया था, तो कांग्रेस वर्ड वहां से लिया गया। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है फोक डांस नहीं है हिमाचल प्रदेश का? तो वो है चापेली। ये उत्तराखंड का पॉपुलर डांस है, कुमाऊं गढ़वाल रीजन का, और इसको मेल और फीमेल दोनों परफॉर्म करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहला लोकपाल बिल है पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1968 में किया गया था। 1968 में किया गया था। 69 में लोकसभा ने पास कर दिया था, फिर राज्यसभा ने नहीं किया। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स इसको इंट्रोड्यूस किया गया और फाइनली ये बिल इनेक्ट कब हुआ? 2013 में जाके, 2013 में, दिसंबर 2013 में जाके फाइनल हुआ। और जो टर्म है लोकपाल टर्म जो है वो किसने कॉइन की है? LM सिंघवी ने। LM सिंघवी ने 1963 में लोकपाल टर्म को कॉइन किया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट मैन मेड कैनल जो है दुनिया की वो कौन सी है? क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। सुएज कैनाल जो है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो सुएज कैनाल है वो किसको किसको कनेक्ट करती है? वाटर बॉडीज का नाम दिया होता है आपको, तो वो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। इसको ओपन किया गया था पहली बार 1869 में। तो कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है? मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? इंडिया में पहली बार गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे? इंडो ग्रीक्स ने किए थे। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने फर्स्ट टाइम सुना है या आपको आता नहीं था, तो आप जब भी कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, आप अपने पास जरूर कोई नोटबुक रखिए, उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें। सिंगल लाइनर तो क्वेश्चन है, एटलीस्ट आपको याद तो रहे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है दुनिया का? रफलेशिया। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। ये इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और इसको कॉर्प्स फ्लावर भी कहा जाता है, मतलब डेड बॉडी जैसा, क्योंकि इससे बहुत बुरी स्मेल आती है, जैसे कोई फ्लैश डिके हो रही हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली इनएक्टिव गैस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इनमें से कौन सी है? तो आंसर इज आर्गन। इनएक्टिव गैस से हमें पता चल जाएगा। जो इनएक्टिव गैस है या हम इसको इनर्ट गैसेस कहते हैं ये ग्रुप 18 में प्लेस की जाती हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को ये आता है कि इनर्ट गैसेस जो हैं कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 18 में है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन ये सब हैं। तो आपको इन सब को याद रखना है। पूछा जाता है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तब भी ग्रुप 18 आएगा आंसर में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सोलर इक्लिप्स है वो कब होता है? जब जो मून होता है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। जो सोलर इक्लिप्स है वो 3 तरह का होता है, टोटल, पार्शियल और एनुलर। अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ इनके बारे में। टोटल में क्या होता है कि पूरा ही जो है वो ढक जाता है, जो सूरज होता है पूरा ढक जाता है। पार्शियल में कई बार आपको इतना सा दिखाई देता है क्रिसेंट शेप का। और एनुलर में क्या होता है, जो इस बार हुआ था, इस बार जो 21 जून 2020 में लगा था, उसमें क्या होता है कि इतना पोर्शन जो होता है साइड का वो विजिबल होता है साइड साइड से। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी फॉर माई ड्राइंग। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं वहां के मेजोरिटी पार्टी के इन द लोकसभा, वो इलेक्ट करते हैं स्पीकर को। लोकसभा के स्पीकर को मेंबर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा इलेक्ट करते हैं। और अभी जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला। ये लोग ज्यादातर जब भी कोई सेशन चलता है तो ये हमेशा न्यूज में होते हैं, तो आपको इनको याद रखना होगा, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर कहाँ का फोक डांस है? राजस्थान का। कोई नहीं भूल सकता दीपिका पादुकोण के डांस को देखने के बाद। सो घूमर किसके साथ रिलेटेड है? राजस्थान के साथ। आप जब भी एंटरटेनमेंट भी करते हैं तो कुछ कुछ ऐसी चीजों को याद रखें जो इंटरलेट करती हैं आपके एग्जाम से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल वो क्या है? वो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है। ये लंदन में बेस्ड है और 1961 में फॉर्म हुआ था। हम लोग जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं धीरे धीरे अपने सारे आने वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ट्रोपोस्फेयर है वो हॉटेस्ट पार्ट है एटमॉस्फेयर का, क्यों? क्योंकि इट इज हीटेड बाय अर्थ सरफेस। सबसे पहले पूछूं, बताऊं सबसे पहले कई बार यही होता है कि हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है एटमॉस्फेयर का? तो ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के गर्म होने का कारण क्या है कि सबसे पहले हम ये भी जानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो
नीचे से बहुत गर्म होता है, लेकिन जैसे जैसे अल्टीट्यूड हाई होता है तो जो हीट है वो डिक्रीज होने लगती है, जो टेम्परेचर है डिक्रीज होने लगता है। अर्थ का सरफेस है उसमें देखो हीट तो सन से ही आती है, लेकिन जो रॉक सॉइल हो गया, वाटर हो गया, सब एब्जॉर्व करते हैं सनलाइट को, फिर रेडिएट बैक करते हैं इन द एटमॉस्फेयर। कुछ ये भी रीज़न है कि जो टेम्परेचर है वो तब भी हायर होता है बिकॉज ऑफ ग्रेटर डेंसिटी ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस की डेंसिटी के चलते, और जो फिर ग्रेविटी है उसके चलते टेम्परेचर जो है वो भी राइज होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आयोडीन है वो कौन से पेशेंट्स को दी जाती है? गॉइटर। गॉइटर क्या होता है कि जब जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, जब वो इनलार्ज हो जाता है तो गॉइटर होता है। तो किसकी डेफिशिएंसी, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो गॉइटर है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज तो नाइट ब्लाइंडनेस भी है। विटामिन ए, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये विटामिन डी से होता है, रिकेट्स। विटामिन डी का मेन सोर्स सनलाइट। ये जितने मैंने आपको पॉइंट बताए ना, आपको सारे ही एग्जाम्स में मिल जाएंगे। अगर अपना प्रीवियस ईयर उठा के देखो, ये सारे क्वेश्चंस आपको डिफरेंट तरीके से दोबारा दोबारा पूछे जाते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वेक्टर है जो मलेरिया को ट्रांसमिट करता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। और जो मलेरिया है इसको ये सिंगल सेल पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो है वो इसका कैरियर है। कई बार ये पूछा जाता है प्लाज्मोडियम से इनमें से कौन सी डिजीज होती है, तो मलेरिया। और इसको किस मॉस्किटो से होती है, तो आप लोगों को पता चल गया। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। कई बार पूछा जाता है कि बैटरी एसिड कौन सा है, तो तब भी यही है। इसको फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स, डाइज, इन सब चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसने दी थी? आइंस्टाइन ने दी थी। बहुत कॉमन क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एग्जाम में आप लोग गलत करके आओगे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम वर्ल्ड का कौन सा है? विंबलडन ओल्डेस्ट है, 1877 से स्टार्ट है। कई बार पूछा जाता है कि इनमें से जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं इनमें से कौन सा नहीं है, तो ग्रैंड स्लैम में 4 कंपटीशन हर साल टेनिस के होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसको हम सुनते रहते हैं लेकिन लाइक हमें ये नहीं पता होता कि ये चारों मिलके ग्रैंड स्लैम बनते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। जो बुलंद दरवाज़ा है वो अकबर ने बिल्ड किया था कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाज़ा हो गया और गोल गुंबज हो गया जो कि बीजापुर में है। इसके ऊपर क्वेश्चन दोबारा दोबारा पूछा जाता है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है, 1601 में अकबर ने वहाँ बनवाया था अपनी विक्ट्री पे ओवर गुजरात। तो आपको इसको याद रखना है, आगरा के पास है, आगरा से बिल्कुल पास है फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा वहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन है जो ह्यूमंस एक्सक्रीट करते हैं यूरिन में? तो आंसर है विटामिन सी। ये मेटाबोलाइज होता है लीवर में और एक्सक्रीट होता है बाय किडनीज। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जो एनिमल्स का पेयर है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है? तो इनमें से कोल्ड ब्लडेड कौन से हैं? फ्रॉग और स्नेक। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं और कुछ एम्फीबियंस, फ्रॉग, टॉड, सेलमेंडर, कुछ फिश भी इवन, वो सब कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपने बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको रेगुलेट नहीं कर पाते आउटर मौसम के साथ, कि जैसे सर्दी आएगी तो वो अपनी बॉडी को हीट नहीं कर पाते ऐसे। इसीलिए मोस्टली हम लोग देखते हैं कि समर्स में लिजर्ड्स वगैरह बहुत होती हैं लेकिन विंटर में दिखाई नहीं देती हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो टर्म सूफी है उसको किससे ड्राइव किया गया है? एक तरह के गारमेंट से। जो सूफी शब्द है ये एक अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड सूफ से लिया गया है, सूफ से सूफी बना, और सूफ वर्ड का मतलब होता है वूल। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से गारमेंट से ये वर्ड लिया गया, क्योंकि हम सूफी सेंट्स का नाम बहुत सुनते हैं। तो सूफी जो ये है ये कहाँ से लिया गया? गारमेंट से। कौन से गारमेंट से? वूल से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से मोस्ट मैलेबल मेटल कौन सा है? तो आंसर है गोल्ड। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, सारे मेटल्स में से डेंसेस्ट है और
इसकी बहुत पतली पतली जो शीट्स हैं जिसको गोल्ड लीफ भी कहते हैं हम, वो भी बनाई जा सकती हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले नॉन सिटीजन कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था? जो जो भारत रत्न है उसमें कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि उसको लाइक इंडियन सिटीजन को ही मिलना है, और जो पहले थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। 1987 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। हमने लास्ट में उनको डिस्कस भी किया था, लास्ट सीरीज में। खुदाए खिदमतगार ग्रुपिंग उन्होंने फॉर्म की थी, वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे। और अगर हम बात करें नॉन सिटीजन्स को अवार्ड देने की, तो जो हमारी नेचुरलाइज इंडियन सिटीजन थी मदर टेरेसा, यूगोस्लाविया से थी ऐसे वो, उनको 1980 में मिला था। और जो नेल्सन मंडेला थे साउथ अफ्रीका के, उनको 1990 में दिया था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्लांट्स हैं वो वाटर लेते हैं सॉइल में से, इनमें से कौन से प्रोसेस से? तो ऑस्मोसिस से। बहुत कॉमन क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग्स? ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछा ही जाता है, मतलब बार बार जैसे पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि कितने स्टूडेंट जिन्होंने सुना नहीं होता वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि मतलब स्टमक में, ह्यूमन स्टमक में कैसे एसिड हो सकता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसका काम क्या है कि वो डाइजेस्ट भी करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और डिसइंफेक्टेंट भी होता है। अगर कोई भी जर्म होता है स्टमक में, खाने के थ्रू गया होता है, तो उसको किल करता है। तो जो हमारे बॉडी में जो प्राइटल सेल्स होते हैं, जो प्राइटल सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। PARIETL, प्राइटल सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ब्रांच है मेडिसिन की जो डील करती है हार्ट डिजीजेस के साथ? तो हमने बहुत बार सुना होता है कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट किसके साथ डील करता है? हार्ट की डिजीजेस के साथ। ऐसी जो ऑन्कोलॉजी है वो कैंसर के साथ डील करती है। कई बार हमें सिंगल क्वेश्चन आया होता है ना कि स्टडी रिलेटेड टू या स्पेशलिस्ट इन कैंसर डिजीजेस, ऑन्कोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हमारे डिजेस्टिव सिस्टम और उसके डिसऑर्डर से रिलेटेड डॉक्टर। और नेफ्रोलॉजी, किडनी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि बेसिक यूनिट जो किडनी का है वो क्या है? तो दैट इज नेफ्रॉन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन? मोशन, कोई भी चीज जब मोशन में, जब स्टैंडिंग में है तो पोटेंशियल है, जब मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है। और ऐसा यूनिट क्या है काइनेटिक एनर्जी का? दिस इज जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यूनिट है जिससे डिस्टेंस मेजर होते हैं बिटवीन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स? आंसर इज लाइट ईयर। आपको ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाइट ईयर है जो है वो किसका यूनिट है, तो बहुत सारे लोग उसको डिस्टेंस मार्क नहीं कर पाते हैं। ये डिस्टेंस बताता है बिटवीन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही याद रखनी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को हम लोग ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ही लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, अगर आपने देखा हो तो। इन तीनों को हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं। नाउ द फोर्थ कैंडिडेट कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको लाई भी कहते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गंजेटिक डॉल्फिन्स हैं उनको नेशनल एक्वेटिक एनिमल कब डिक्लेयर किया गया? तो 2009 में किया गया। क्वेश्चन ये भी हो सकता है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो गंजेटिक डॉल्फिन्स है। ये इंडेंजर्ड है। IUCN जो लिस्ट जारी करता है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसने इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा हुआ है। ये फ्रेश वाटर में ही होती हैं और ये ब्लाइंड होती हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस है वो प्रोड्यूस होती है जब इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल या डीजल होता है? जब भी कभी इनकम्प्लीट कंबशन की बात आती है तो आंसर इज ऑलवेज कार्बन मोनोऑक्साइड। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बंद कमरे में जब कोयला जलाया होता है तो उसमें नहीं सोना चाहिए। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों नहीं सोना चाहिए? उसका रीजन भी यही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है इनकम्प्लीट कंबशन से। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होती है? जब एयर या ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बहुत कम हो या ना मात्र हो, तो वाटर तो प्रोड्यूस होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि पॉइजनस गैस है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको?
तो आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया। उसके बाद कर्नाटका, गुजरात और उत्तर प्रदेश आता है। और इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का आफ्टर चाइना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? अब हमने एड्स बहुत बार सुना होता है लेकिन कई बार फुल फॉर्म नहीं पता होता। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो आपको इसको याद रखना है। और ये HIV वायरस से होती है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अवार्ड जो है वो के बिरला फाउंडेशन देता है? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये तीनों ही। जो सरस्वती सम्मान है ये हमारे शेड्यूल 8 के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत पढ़ चुके हैं। शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस हैं। इन सारी कैटेगरीज में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। लिटरेचर का अवार्ड है। और इस साल ये अवार्ड किसको मिला है? 2020 में सिंधी के पोएट हैं वासुदेव मोही। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि इस साल का सरस्वती सम्मान 2020 का किसको मिला है? सिंधी के पोएट हैं वासुदेव मोही। या कई बार नाम दिया जाता है किस लैंग्वेज के पोएट हैं, तो सिंधी के पोएट हैं। और जो व्यास सम्मान है ये हिंदी लैंग्वेज की लिटरेचर के लिए दिया जाता है। जो बिहारी पुरस्कार है वो हिंदी और राजस्थानी भाषा में जो लिटरेचर होता है उसके लिए दिया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या आप लोग कोई एडिशन चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपको कमेंट की फीडबैक ज़रूर मिलेगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।